बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरिंग क्रॉस पर अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर्स की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। पंजाब भर से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज शरीक हैं। मुजाहिरीन ने 21 अप्रैल से होने वाली पोलियो कैंपेन का भी बाइकआउट। हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी आदिया, बताइएगा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है, तो मुजाहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, कब तक धरना जारी रखेंगे? देखिए, अब तो तीसरा रोज़ हो गया है इस धरने का और ताहाल मुजाहिरीन जो हैं यहीं चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं और यूँ कह लीजिए सुबह से जो धरना जारी था वो जारी और सारी है। अभी भी सूरत हाल ये है कि कुछ मुजाहिरीन हैं वो यहीं पर सो गए हैं। रात का वक्त चूँकि अब हो चुका है और 12 बजे के बाद जो है डेफिनेटली सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी ज़रा आपको राइट साइड पे दिखाएं, वकालत लोधी, तो देख सकते हैं तमाम धरने के जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त तकरीबन सो चुके हैं। असेंबली का गेट जो है वो क्लोज है और इसके अलावा खवातीन, मर्द हजरात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और उन तमाम लोगों से, अरबाब इख्तियार से, जिन्होंने ये फैसला किया है कि ये धरना, ये जो निजकारी का फैसला है ये होगा, जिसकी वजह से ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से मैं आपकी बात भी करा देती हूँ, चूँकि ये अभी तक जाग रहे हैं और इनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, हुकूमती कोई अहलकार यहाँ नहीं आया, किसी को एहसास नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तो 12 बजते तीसरा रोज़ शुरू हो गया है, तो क्या लाहे अमल यही है कि आप लोग इसी तरह सड़क पर जो है वो सोएंगे? हमारा जो एक ही मुतालबा है कि हमारे अस्पतालों को जो प्राइवेट कर रहे हैं, हमारे अवाम का जो सेहत का एक जो गवर्नमेंट का होता है कि वो हर एक को सेहत के जितने भी मसाइल हैं वो हल करेगी, तो जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुनते, चाहे 3 रोज़ क्या, 3 महीने क्या या 3 साल, हम या तो मर जाएंगे या अपने मुतालबात पूरे करवा जाएंगे। यहाँ पर एक कसीर तादाद हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं। मुश्किल हालात है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। हमारे भाई हमारे साथ प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं और हम जो है अपने मुतालबे पे डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमारी फिर भी रिक्वेस्ट है, अभी तक हम पुरअमन हैं और मुतालबे के लिए मरीम नवाज साहिबा से अपील करते हैं, लेकिन अगर ये बात ज़्यादा देर तक चली तो शायद हम पुरअमन भी ना रह सकें। देखिए, सूरत हाल ये है कि खुले आसमान तले ये मुजाहिरीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, दरियाँ बिछाई हुई हैं और यहीं पर कोई फुटपाथ पर है, कोई ज़मीन पर सो रहा है। क्या ये अजीब सी सूरत हाल नहीं है कि एक वो वक्त जिस वक्त लोग आधी नींद पूरी कर चुके होते हैं यहाँ सड़क पर मौजूद हैं अपने मुतालबात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ये आधी रात क्या, हम इंशाल्लाह 2 महीने की रातों तक भी हमें जागना पड़े तो हम जागेंगे। ये हमारी आवाम है, ये हमारी माएँ और बहनें हैं। हम ये हालात ये देख लें कि हम जितने भी ये मर्द हैं, हम अपनी माँ और बहनों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये दूसरा दिन जारी है। हमने तकरीबन सो के नहीं देखा हुआ, सिर्फ अपनी माँ और बहनों की सिक्योरिटी के लिए जाग रहे हैं और जागते रहेंगे और इनका जो हक है वो इनको ज़रूर लेके देंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरी मरियम नवाज बीबी साहबा से एक गुजारिश है, मरियम बीबी आप भी एक माँ हैं, आप रियासत है, हुकूमत जो होती है ना उसका फर्ज बनता है रोजगार फराहम करना, ना कि रोजगार को छीनना। मेरी आप गुजारिश है, नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि आप आए, इन अवाम के साथ इधर बैठे, इनकी सुने कि इनके मसले क्या हैं, ये क्यों आके बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अभी तक कोई एक बंदा भी नहीं आया। हम पाकिस्तानी हैं, हम सुबह पंजाब के रहने वाले हैं, हम कोई इंडिया से तो नहीं आए हुए, हम पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हमसे भी कोई उम्मीद ना रखिएगा, हम आखिरी हद तक जाएंगे और इंशाल्लाह ईवान के बालों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। इनको लग पता जाएगा कि हम अपना हक कैसे जीनते हैं। मेरा सिर्फ नवाज शरीफ साहब से एक क्वेश्चन है। नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आज ये माएँ बहनें और ये भाई और ये बच्चे, आज ये माएँ और बच्चे और बहनें ये सवाल करते हैं हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है। अगर इसका कोई पंजाब हुकूमत के पास जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम आपकी कैंपेन करेंगे। लेकिन आप इस हुकूमत के
اہل نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں. بالکل دیکھیے نجکاری ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ہمارے لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اور نہ صرف ابھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں غریب عوام جو کہ مریض ہوں گے وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. اور 21 اپریل کو جو پولیو مہم ہونے جا رہی ہے اب ان تمام لوگوں کی جانب سے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں یہ لوگ ایٹ لیسٹ حصہ نہیں لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرگودا سمیت مختلف اضلاع سے جو ہے وہ شوکاز نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، تبادلے کیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے، پیرامیڈیکل اسٹافز کے، اور ان کو یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے احتجاج سے واپس آ جائیے، بصورت دیگر جو ہے نتائج بھگتنا ہوں گے. تو یہ تمام مظاہرین کہتے ہیں کہ نتائج بھگتنے کو تیار ہیں. آج اگر تیسرا دن ہو گیا ہے تو آئندہ اگر بات نہیں سنی جاتی تو طویل یہ دھرنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی اپیل کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ مطالبات کو سنیں، آ کر مسائل کو سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ نجکاری محکمہ صحت کی جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے عادیہ ناز، آپ کا بہت شکریہ. سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا عمل تیز. جنا اسپتال کے بعد اب میو اسپتال کی باری ہے. شعبہ پیتھولوجی کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 3 سال کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے درخواستیں طلب کر لیں. لیب چلانے کے لیے حکومت پرائیویٹ ادارے کو کروڑوں کے فنڈز دے گی. سرکاری ٹیچنگ اسپتال کو ٹھیکے پر دینے کے عمل میں تیزی. چنا اسپتال کو ٹھیکے پر دینے کے بعد اب میو اسپتال کے شعبہ پیتھولوجی کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. میو اسپتال کے شعبہ پیتھولوجی کو 3 سال کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے درخواستیں طلب کر لی. میو اسپتال کی لیب ٹھیکے پر دینے کے لیے 28 اپریل تک درخواست دی جا سکتی ہے. لیب چلانے کے لیے حکومت پرائیویٹ ادارے کو کروڑوں کے فنڈز دے گی. پرائیویٹ ادارہ انڈور آؤٹ ڈور ایمرجنسی کے مریضوں کو ٹیسٹوں کی سہولت فراہم کرے گا. پرائیویٹ ادارہ پیتھولوجی لیبارٹری کو چلانے کے لیے اپنا عملہ بھرتی کرے گا. لاہور میں آئندہ سال محفوظ بسنت منانے کی تجویز. آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے جگمگائے گا. محفوظ بسنت منانے کے لیے حکمت عملی تیار. اندرون شہر 2 روز کے لیے بسنت منانے کی تجویز. ڈور کی تیاری میں شیشہ استعمال نہیں ہوگا. بسنت کے تہوار پر موٹر سائیکل کو 2 روز کے لیے بند کرنے پر غور. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمیٹی قائم. ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی، کمشنر لاہور ڈی سی، سی سی پی او سر جوڑیں گے. کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن بھی رائے دے گی. لاہوریے بسنت کے لیے تیار ہو جائیں. شہر میں محفوظ بسنت بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جانے لگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محفوظ بسنت کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. ذرائع کے مطابق متوقع طور پر اگلے سال فروری میں بسنت منائی جائے گی. محفوظ بسنت بنانے کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی میں ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی، کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شامل ہیں. کمیٹی میں سی سی پی او لاہور اور دیگر محکموں کے افسران اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن سے افراد بھی شامل کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق آئندہ سال بسنت اندرون شہر میں منانے کی تجویز زیر غور ہے. بسنت کے لیے 2 روز مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. بسنت کے تہوار پر موٹر سائیکل کو 2 روز کے لیے بند کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف ضلعی انتظامیہ کے رجسٹرڈ افراد پتنگ کی خرید و فروخت کر سکیں گے. ڈور تیار کرنے والے افراد ضلعی انتظامیہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے. ڈور تیار کرنے میں کن چیزوں کا استعمال ہوگا اس کا فیصلہ ضلعی انتظامیہ کرے گی. ڈور تیار کرنے میں شیشے کا استعمال نہیں کیا جائے گا. ڈور تیار ہونے پر ضلعی انتظامیہ چیک کرے گی. ایس او پیز کے مطابق ڈور بنانے کی اجازت ہوگی. ملک بھر میں ہیٹ ویو کا خطرہ. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. لاہور کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا. ماہرین موسمیات نے مئی کو گرم ترین قرار دے دیا ہے. رواں سیزن درجہ حرارت میں 7 ڈگری تک اضافے کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا. ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر بنانے کی ہدایات. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہری دن 11 سے شام 4 بجے تک گھروں سے غیر ضروری نہ نکلیں. طبی ماہرین کا پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ. شہر میں سورج آب و تاب سے چمکنے لگا. ہواؤں کے رکتے ہی گھٹن بڑھنے لگی. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کے خطرے کے باعث الرٹ جاری کر دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں برس 4 سے 7 ڈگری درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے. پنجاب کے بڑے شہر گرمی کی شدید لپیٹ میں آنے کے خطرے کے پیش نظر ڈی جی پی ڈی ایم اے نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ڈی سیز کو ہیٹ ویو سے بچاؤ کی سہولیات یقینی بنانے کا حکم دیا ہے.
अवामी इज्तिमा वाली जगहों पर पानी की फराहमी यकीनी बनाने, महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की हिदायत की गई है। DGPDMA ने वेटरनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखने का हुक्म भी दिया है। दूसरी जानिब सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर बनाने की हिदायत कर दी है। तालीमी इदारों को भी असेंबली का वक्त महदूद करने की हिदायत की है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, गिरजाघरों, दीगर इबादत गाहों में पानी की सहूलत मुहैया करने को कहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चे और बुजुर्ग हजरात सर ढांपें। शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गर्मियों में स्कूल यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को घर के कपड़े पहनने की इजाज़त। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी। फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजिम करार। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में शदीद गर्मियों में तलबा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में नरमी कर दी गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने स्टूडेंट ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी। 1 मई से 15 सितंबर तक तालिबे इल्म को शदीद गर्मी के दिनों में यूनिफॉर्म के अलावा घर के हल्के कपड़े भी पहनने की इजाजत होगी। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार और रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दूसरी जानिब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजमी करार दे दिया गया। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद होगी। पंजाब के तमाम स्कूल्स में स्कूल दौरानिया में नमाज जोहर के इंतजामात करने की भी हिदायत की गई है। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी। PIA ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। 2024 में PIA ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल जबकि 26.2 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने PIA के साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी है वो दे दी है। PIA ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा है वो हासिल किया है और ज़राए के मुताबिक साल 2024 के नताइज के मुताबिक PIA ने जो है वो 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस का नेट मुनाफा है वो कमाया है और PIA का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 12% से ज़ायद है रहा है, जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के लिए परफॉर्मेंस के हम पल्ला है वो तस्वर किया जाता है। और ज़राए का ये कहना है कि PIA ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में है वो हासिल किया था, जिसके बाद 2 दहाइयों तक PIA खसारे से पेश आ रही है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती से जो PIA ने जामे इस्लाहात हैं वो की गई हैं, जिसकी वजह से अब इस साल 2024 के अंदर जो रिकॉर्ड मुनाफा है वो PIA ने हासिल किया है। जबकि तर्जुमान के मुताबिक PIA की वापस मुनाफा बख्श अदारा बनने से जो ना सिर्फ इसकी साख में इजाफा हुआ है बल्कि ये मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित है, फैसला होगा। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर खाली हो गए। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल भी ख़त्म हो गया। दर्जा सोम और दोम का घी और ऑयल पहले से मौजूद नहीं। पैकिंग वाला आटा भी ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब सरकारी इदारे मिलकर भी मुर्गी का रेट तय न कर सके। शहर में ब्रायलर गोश्त 700 से 800 रुपये किलो तक बेचा जाने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की दाद रसी का सिलसिला रुक गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया खरोश का स्टॉक भी फराहम नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर से दर्जा अव्वल का घी और ऑयल भी खत्म हो गया। दर्जा सोम दोम का घी और ऑयल पहले से मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर पैकिंग वाला आटा भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन करना ही छोड़ दिया। पूरा शहर गिरां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर गोश्त की कीमत मुख्तलिफ वसूल की जा रही है। शहर में मुर्गी के गोश्त की 730 से 760 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त जारी है। जिंदा ब्रायलर की सरकारी कीमत 411 और शहर में 510 रुपए फी किलोग्राम बेचा जा रहा है। सोलर कनेक्शंस के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए AMI मीटर्स लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के लिए लेस्को NOC जारी करेगी। सोलर सिस्टम कनेक्शंस की बिलिंग कंट्रोल रूम से होगी। बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी।
लेस्को के बिजली चोरी रोकने के लिए इकदामात। बड़े कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस पर AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के लिए सारिफीन को NOC जारी किए जाएंगे। जदीद मीटर्स की तनसीब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम कनेक्शन की बिलिंग कंट्रोल रूम से होगी। बिलिंग कंट्रोल रूम से होने से बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कमर्शियल और सनती सारिफीन को बाई डायरेक्शनल मीटर्स खरीदने की इजाजत थी, ताहम अब स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाएगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बाइनेंस के बानी चैंगपिंग जाओ की मुलाकात पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्री का खैर मकदम किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकी भी शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। यूनिवर्सिटीज़ में हिरासमेंट और मुनशात का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है। गवर्नर पंजाब कहते हैं तालीमी इदारों में बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा। गवर्नर पंजाब से एजुकेशन रिपोर्टर्स ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है। तलबा यूनियन बहाल ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटियों में हरासमेंट मुनशियात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलबा यूनियन बहाल न होने की वजह से सियासत में लीडरशिप की कमी हो रही है। गवर्नर पंजाब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कैनाल मंसूबे पर सिंध को साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम की कारकर्दगी जांचने के लिए इजलास हुआ। तमाम महकमों को मुतहर्रिक रहने की हदायत की गई है। महकमा इंसदाद डेंगू मुहिम से मुतल्लिक इजलास में डेंगू के खिलाफ इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी सेहत और आबादी, सेक्रेटरी महकमा औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, CEO पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर डॉक्टर साकिब अजीज़ इजलास में शरीक थे। DG हेल्थ, आलमी इदारा सेहत समेत मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदा और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात, सेहत आमा के मनसूबों और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने सेहत के शोबे को सबसे ज़्यादा वसाइल फ्राहम किए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि आवाम को सेहत की बिला मुआवजा आलमी सहूलियात की फ्राहमी मौजूदा हुकूमत का मिशन है। BHU और देही मराकज़े सेहत की रिवैम्पिंग के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी अस्पतालों के बारे में मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मुनक्का इजलास में सेक्रेटरी अज़मत महमूद समेत अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सरकारी अस्पतालों बारे मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायज़ा लिया। मुतल्लिका अफसरान ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुसलसल इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वासा और PHA लाहौर के तरक्याती मनसूबों बारे इजलास हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन ने की। इजलास में महकमों से तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग ली गई। MD वासा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सालाना जारी तरक्याती कामों की रफ्तार के बारे में आगाह किया, जबकि उन्होंने कहा कि वासा लाहौर 780 किलोमीटर की इजाफी सीवर लाइनों की तामीर पर काम कर रहा है। PHA ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर लाहौर के 8 जोन्स में मुख्तलिफ मुकामात को शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। जामे शरीफ पार्क में तख्लीकारों के फनपारों और पेंटिंग्स की नुमाइश के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब ने कहा कि नहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए फाउंटेन्स की तनसीब के अलावा मजीद इक़दामात भी किए जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पंजाब में मौसर अमल दरामद। तमाम पार्लिमानी जमातें एक पेज पर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लीगल रिव्यू स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले किए गए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम पार्लिमानी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लिया है। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में लीगल रिव्यू स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग के चौधरी शाफी हुसैन, पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, तहरीक इंसाफ के अहमद भट्टी और IPP के गजनफर अब्बास छीना ने शिरकत की। इजलास में CRPC, PPC और कानून शहादत में दहशत गर्दी से मुतल्लिक कवानीन में ज़रूरी तरमीम करने का फैसला भी किया गया है।
सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट और अमीन पंजाब बैतुल माल ख्वाजा मोहम्मद वसीम के ज़ेर सदारत इजलास उम्मीदें नो प्रोग्राम की शानदार कामयाबी पर पंजाब बैतुल माल को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने उम्मीदें नो प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया। कहा कि उम्मीदें नो एक उम्मीद की किरण है। ये फलाही प्रोग्राम खास तौर पर पंजाब के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए तश्कील दिया गया है। प्रोग्राम का मकसद तालीमी मुआवनत और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी है। इजलास में इसके दायराकार को मजीद अजला तक बढ़ाने पर भी गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और दीगर की शिरकत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास पुलिस खिदमत मराकज़ ट्रैफिक लाइसेंसिंग एंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IG पंजाब ने पुलिस सर्विसेज फ्राहम करने वाले तमाम मराकज़ पर सहूलियात बेहतर बनाने का हुक्म दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स की अपग्रेडेशन के इक़दाम किए जाएँ। पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शहरियों को तरबियत फ्राहम करने के लिए इक़दाम अमल में लाएँ। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के बुनियादी प्रोटोकॉल्स पर बिनौन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। समनाबाद रूसी नवासी में लाला बशीर ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, महर इश्तियाक ने खसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी बाके, साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक शरीक हुए। मामा मजीद, मलिक ताहिर, महर हाशिम, मलिक अतर, इशफाक चौधरी, शहजाद अनवर भट्टी, आसिफ भट्ट ने शिरकत की। मिर्जा एहतशाम, मियां आसिफ जहांगीर, मियां अदनान सनाउल्लाह, महर शबीर, हीरा भी तकरीब का हिस्सा थे। हाफिज मियां नुमान ने कहा कि पंजाब हुकूमत दिन रात आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। मुल्की मसनूआत के लिए रवायती और गैर रवायती आलमी मंडियों की तलाश का मिशन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ सेक्टर्स की कायमा कमेटियों के अहम इजलासों का इनेकाद किया गया। एक्सपोर्ट से मुतल्लिका मसाइल, उनके हल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैंडिंग कमेटी बराए सोशल गवर्नेंस का इजलास कन्वीनियर मोहम्मद नासिर महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्राई व्हील और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड पुरजाजात इंपोर्ट का इजलास कन्वीनियर मोहम्मद हकरम खान की सदारत में हुआ। स्टैंडिंग कमेटी बराए पाक बरतानिया तजारती ताल्लुकात का इजलास कन्वीनियर तैयब अली की सदारत में मुनाकिद हुआ। तीसरी HED वज़ीर आला पंजाब सूबाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम में इफ्तिताही तकरीब रेलवे स्टेडियम में हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA जमल चांडियो, पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA मलक वहीद, डेप्यूटी सेक्रेटरी HED रिजवानुल हक पुरी ने शिरकत की। DPI पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर अंसर अजहर खान, स्पेशल सेक्रेटरी मुनीबुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स वकास अकबर भी हमरा थे। तकरीब के मौके पर तमाम डिवीजन के तलबा और तालबात ने शानदार मार्च पास्ट किया। बहावलपुर डिवीजन ने बहुत से नामवर एथलीट पैदा किए हैं। 100 मीटर वुमेन रेस में तेज तरीन एथलीट का एजाज हासिल किया। उनका ताल्लुक सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और दीगर सियासी शख्सियात ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तालीम और खेल के फरोग और नौजवान नस्ल को तमाम सहूलियात की फ्राहमी पर फोकस है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनसे ओपनिंग स्पीच में वादा किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि आज ये हजारों नौजवान एक लिविंग एग्जाम्पल हैं उन लीडर्स के लिए जो सिर्फ तकरीरें करते हैं कि नौजवानों के लिए हम काम कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं। इस तरह का काम है जो नौजवानों के लिए आपको करना चाहिए। इस तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो आपने उन्हें देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है वो जो CM साहबा की तरफ से स्पोर्ट्स को आगे लेके आना, एजुकेशन को आगे आना और बच्चों में निखार पैदा करके उनको पूरी दुनिया पे अपना अच्छी तालीम के लिए भेजना और इसकी निशानदेही करनी के पाकिस्तान में हर नौजवान और हर हमारी अपना पढ़ने वाली बच्ची जो है वो एक वकार रखती है, अपना नाम रखती है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर 100 मीटर दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। गर्ल्स में DG खान डिवीजन की आमना नवाज और बॉयज में फैसलाबाद डिवीजन के उमर तेज तरीन एथलीट करार पाए। खिलाड़ियों ने मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करने का अज़म जाहिर किया। पहले तो विन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि ये मेरा साजा कराम की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे मतलब इस मकाम तक पहुँचाया, वरना मैं तो इस काबिल ही ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा रहा है।
میرا ایم ہے میں اپنے یعنی کہ پاکستان کا اور اپنے صوبے کا اپنے ضلع کا آگے نام روشن کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ میں کروں گا۔ 5 روزہ اسپورٹ فیسٹیول میں صوبے کی مختلف ڈویژنل مقابلوں کی فاتح ٹیمیں شریک ہیں، جن میں بوائز کے درمیان 13 اور گرلز کے درمیان 9 کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ فاتح کھلاڑیوں کو نقد انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ سینئر تاجر رہنما شو مارکیٹ موتی بازار خالد ظفر کے بیٹے فیضان خالد کی دعوت ولیمہ تقریب میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مغل اعظم مارکی ڈرائیو ان روڈ میں منعقد ہونے والی ولیمہ تقریب میں حاجی محمد ظفر، حاجی محمد الیاس، حافظ بہادر الرحمن انصاری، ملک عرفان نے شرکت کی۔ ذکی امتیاز، خاوت انصاری، ساجد علی، ماجد علی، ملک اقبال اور نعیم انصاری، ثقلین علی سمیت تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مہمانوں نے نو بیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔